शुभकामना रखें कि यहाँ पे भी दो बस लगा दी जाए, जो भी दूर दूर से बच्चे आने वाले हैं उनको भी शिक्षा मिल सके। तो यहाँ हमारे यहाँ किसकी कमी है? सांसद और विधायक की कमी है। भाई प्राइवेट स्कूल में 10-10 बस लगते हैं, उसका किराया भी लोग प्यार से दे देते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में एक भी बस नहीं लगती है कि कम से कम अगर बच्चे कहीं दूर से हैं तो उनको रक्षा सुरक्षा या पढ़ने की सुविधा मिल सके। क्योंकि हम लोग सवाल जवाब नहीं करते, अपने बच्चों को प्राइमरी में भेज देते हैं कि चलिए वहाँ पे खाना मिलेगा, आराम से जाइए, पढ़ लिख कर आइए, जो शिक्षा मिली तो ठीक है, ना शिक्षा मिली तो ठीक है। लेकिन अगर यही हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ बस की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब ढंग से पढ़ाने की बात आती है कि हमारे बच्चों को भैया ढंग से पढ़ाइए, आपके स्कूल में हमारे बच्चे का अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो बताते हैं अपने बच्चे का कोचिंग लगा दीजिए, बच्चा आपका पढ़ने में कमजोर है। आप कभी भी स्कूल में प्राइवेट में जाइए, सवाल करिए, बता दीजिए हमारा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तो ये कहेंगे भैया अपने बच्चे का कोचिंग लगा दीजिए, आपका बच्चा इस विषय में फेल हो रहा है, उसको पढ़ने का तरीका नहीं है, ये नहीं है, उन्हें देश भर का बताएंगे बात का पतंगा। तो वो आप लोगों को चाहिए कि जो सरकारी स्कूल है, जो अपने यहाँ के प्रधान है और अपने यहाँ के सांसद विधायक, उनसे बात करनी चाहिए कि सांसद जी ये व्यवस्था बनवाइए। जैसे वोट अभी यहाँ जैसे मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव होने वाला है, वहाँ पे लोग हम अपनी बात रखेंगे, वैसे आप भी जब चुनाव का समय आए तो ये अपनी बात आप रखिए। जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे, अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें अधिकार कहाँ से मिलेगा? तो जैसे अभी ये जो भारत का संविधान है, इसमें आप मौलिक अधिकार भी है। जैसे कुछ लोग अभी भैया लोग पढ़े, उनको मालूम होगा मौलिक अधिकार क्या है। जैसे माता जी बैठी अगर 60 साल के ऊपर हो गई तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई इनकी रक्षा सुरक्षा करे, खाने पीने की व्यवस्था सरकार देखे, ना कि इनका लड़का देखे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 60 साल पेंशन बन जाती है, कहीं तीसरे महीने आती है 1200-1500 को, कभी 5वें महीने आती है। जब तक हम लोग भारत का संविधान नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते। गांव में एक प्रधान होता है, हम लोग उसके पीछे लग जाते हैं, भैया उनको कॉलोनी दिए, हमको कॉलोनी आप नहीं दिए। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारा मौलिक अधिकार है क्या। हमारा मौलिक अधिकार 12,456 रुपये राष्ट्रीय आय होता है। अगर हम 18 साल के ऊपर हो गए, अगर वोट डालने के काबिल हो गए, तो राष्ट्रीय आय जो है 12,456 रुपये होता है। उसमें जल सेना, वायु सेना वो जो होती है इसी में से पैसा कट के जाता है, तब भी 5,000 से 5,500 रुपये हम लोगों का राष्ट्रीय आय बचता है। लेकिन वो क्या करते हैं, हमें 1 यूनिट एक आदमी पे हर महीने राशन देते हैं, बाकी सारा पैसा खा जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो। लेकिन हम लोग उनसे सवाल जवाब नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग उस जगह फंस जाते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो कहीं 1 किलो मुर्गा में, 1 शीशी दारू में, कहीं भाई 1 साड़ी में बिक जाते हैं। इस वजह से हम उनसे सवाल जवाब नहीं कर पाते। अगर उनके यहाँ जब जाते हैं सवाल जवाब के लिए, प्रधान जी हमारा राशन कार्ड नहीं बना, या उनके पास जाते हैं जो राशन देते कोटेदार, तो देश भर की कहानी बताते हैं, जाइए प्रधान से मिलिए, उनसे मिलिए, जाकर यहाँ से करवा के लाइए, जो कि उनको सब पता होता है कि इसका क्या मामला है। भाई जब वोट देते समय आप 500 में बिक गए तो आपका काम कहाँ से होगा? कोई नहीं सुनेगा। तो ये आप लोगों को मानना होगा। माता जी हंसिए मत, आप लोगों को नहीं पता, जब वोट मांगने आए तो आप उनसे कहिए भैया हम 60 साल के हो गए, आपकी जिम्मेदारी होती है हमारी सेवा पानी की। तो भाई 18 साल के ऊपर वो भी हो जाएंगे, वो सरकार की जिम्मेदारी है, कम से कम 5,000-5,500 रुपया महीना वो देंगे। अब आप ये समझिए, आप अपने बच्चों को 20 साल तक 25 साल तक पढ़ाती, चाहे वो खेत गिरव दे के पढ़ाएं और चाहे घर का अपना राशन